जो हमारा नेक्स्ट अनपॉपुलर ओपिनियन होगा वो प्रॉब्ली इन 10 में से सबसे ज्यादा पॉपुलर है, विच इज आईपीएल इज किलिंग इंडियन क्रिकेट। एंड यहाँ पे आई थिंक जितने भी लोग हैं मोस्टली सब लोग अग्री करते हैं इस चीज से, बट आई हाईली डिसअग्री विद इट इस चीज से। तो ये बहुत पोलराइजिंग टॉपिक है, इसको भी डिस्कस करते हैं एक बार। लेट मी गिव यू कि वाई आई थिंक ये चीज़ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलूँगा कि आईपीएल के आने के बाद से इस टाइम पे इफ़ यू सी कि हमारी अक्रॉस ऑल फॉर्मेट जो प्लेयर्स हैं हमारे पास, जो सुपर स्टार्स हैं, उसमें से कितने लोग हमें आईपीएल से देखने को मिले हैं। हार्दिक पांड्या हमारा आईपीएल से देखने को मिला था, बुमराह आईपीएल के थ्रू आया था, सूर्य कुमार यादव हमारा आईपीएल के थ्रू आया, ईशान किशन आया, रिंकू सिंह जो कि सबसे नया प्लेयर है जो कि एक सुपरस्टार बन गया अब, रिंकू सिंह आईपीएल से आया। इवन ऋतुराज गायकवाड़ के भी फेमस जो हुआ है वो आईपीएल के थ्रू ही हुआ है। एंड देयर आर काउंटलेस प्लेयर्स जो कि बुमराह बता दिया, अश्विन ऑल्सो राइट, जडेजा टू अ सर्टेन एक्सटेंट ऑल्सो, ओके। बट मतलब हमें ऐसे काउंटलेस प्लेयर्स मिले जो कि इस टाइम पे दे आर द पिलर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट, एंड ये सारे प्लेयर्स जो है आईपीएल से आए हैं। सिराज राइट। तो आई थिंक ये जो प्लेयर्स आए हैं देयर इज अ रीजन व्हाई ये लोग आगे जाके इतने प्रॉपर इस लेवल पे पहुंचे हैं। एंड उसमें भी आई थिंक कि क्या एग्जैक्टली आईपीएल कैसे हेल्प करता है इन चीज़ों में। पहली बात तो मैं बता दूं, जितने भी यंगस्टर्स आते हैं उनको इस लेवल का एक्सपीरियंस दिलाना। आप लोग लाइक लेजेंड जो इंटरनेशनल टॉप टीम्स हैं एंड उनके टॉप प्लेयर्स हैं, उनके साथ आप खेल रहे हो आईपीएल में। कुछ आपकी टीम होंगे, कुछ आपके अगेंस्ट होंगे, तो आपको एकदम हाईएस्ट लेवल का एक्सपोजर मिल रहा है एंड यू आर प्लेइंग विद द ग्रेटेस्ट टैलेंट्स अक्रॉस द ग्लोब। सेकेंडली आई थिंक ये जो स्किल डेवलपमेंट होती है इनकी आईपीएल में आके, एंड वाई आई से दैट क्योंकि जितनी भी आईपीएल टीम्स होती हैं दे इन्वेस्ट हाईली इन देयर कोचिंग डिपार्टमेंट। जितने भी लोग कोचेस लाते हैं बहुत प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट होता है। बाय द वे जायसवाल भी हमारा उससे ही आया, आईपीएल से आया। तो आई थिंक स्किल डेवलपमेंट में भी आईपीएल बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। दैट इज़ वाई वी सी कि आगे जाके इंडियन टीम के लिए भी परफॉर्म करने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। ऑफ लेट आप कितने लोगों को देखोगे जो अपने डेब्यू पे इंडिया से 100 मार रहे हैं। हाँ राइट। वो इसीलिए ट्रेंड है क्योंकि ये कई लोग कहते भी हैं, मतलब विराट कोहली ने भी चीज़ कही है फॉर द यंगस्टर्स दैट ही सीज कमिंग इन, एंड वो यंगस्टर्स खुद भी कहते हैं कि हमें आईपीएल से इतना एक्सपोजर मिला हुआ है कि हमें इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ कैसे घुलना मिलना है, उनसे क्या सीखना है, इंटरनेशनल स्टेज पे किस टाइप की बॉलिंग या बैटिंग होती है, डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या बैट्समैन या बॉलर है, वो हमें ऑलरेडी पता चल जाता है। तो जब हम इंडिया से अपना पहला मैच खेलने जा रहे होते हैं तो वो प्रेशर जो होता है वो सिर्फ इसी बात का होता है कि इंडिया से खेल रहा हूँ, बाकी रियलिस्टिकली ऑन द फील्ड कोई प्रेशर है नहीं। मैंने सेम बॉलर्स पहले से खेले हुए हैं, मैंने सेम कंडीशन, सेम पिच, सेम स्टेडियम में खेला हुआ है, पैक्ड हाउस में मैंने खेला हुआ है, तो मुझे क्राउड का भी कोई प्रेशर नहीं है कि मैं डर गया क्राउड से। एवरीथिंग इज ऑलरेडी बीन टेस्टेड एंड एक्सपीरियंस्ड इन दी आईपीएल। द ओनली डिफरेंस इज कि इंडिया से डेब्यू करने का टैग लगा हुआ है और कोई फर्क नहीं होता, विच इज व्हाई दे सो सीमलेसली ट्रांजिशन इनटू द टीम एज वेल। एंड मेरे जो आगे के 3 पॉइंट्स में से एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अक्रॉस इंडिया थ्रू आउट द कंट्री एक जो स्काउटिंग नेटवर्क बढ़ा है हमारा इसके चक्कर में, क्योंकि ऑलमोस्ट मतलब काफ़ी सारे स्टेट से हमारी एक टीम आ रखी है। दैट मीन्स कि उनकी जो स्टेट की जो भी स्काउट्स हैं वहाँ के, वो लोग अपने स्टेट के अंदर टैलेंट्स ढूंढ रहे हैं एंड आगे बाकी के स्टेट्स में भी ढूंढ रहे हैं। तो आई थिंक अक्रॉस द होल कंट्री जो ग्रास रूट लेवल पे जो क्रिकेटर्स हैं उनको जितनी जल्दी वो लोग लाइमलाइट में आ रहे हैं, आईपीएल हैज़ अ बिग रोल टू प्ले इन दैट। तो आई थिंक ये स्काउटिंग नेटवर्क इंप्रूव हुआ है। एंड आई थिंक मतलब इसी में मैं ऐड करूंगा और कि बिकॉज ऑफ आईपीएल बीसीसीआई ने अपनी मोनोपोली क्रिएट करना शुरू करा है भाई। द वे दे हैव डोमिनेटेड आईसीसी एंड क्रिकेट इन जनरल, एंड इसके ऊपर ही बहुत लोग वो काउंटर आर्ग्यूमेंट देंगे कि बीसीसीआई कैसे दे आर किलिंग क्रिकेट। इसके ऊपर हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं अनपॉपुलर ओपिनियंस ऑफ क्रिकेट इन जनरल, उसमें हम लोग ये पॉइंट कवर करेंगे डिटेल में। सो वॉच आउट फॉर दैट पॉडकास्ट सम टाइम इन फ्यूचर, 1-2 महीने में जरूर आएगा वो भी, एंड उसमें हम लोग पूरा इसको बस करने वाले हैं स्मिथ को। ये बहुत बकवास का एक नैरेटिव है। कमिंग बैक टू दिस कि भाई आईपीएल की वजह से बीसीसीआई को इतना रेवेन्यू जनरेट करके दिया है, एंड बीसीसीआई पैसों के मामले में इतना अबंडेंट हो गया है, उससे पता ग्रास रूट लेवल तक फर्क पड़ रहा है भाई। एक बंदा जो कि स्टेट या डिस्ट्रिक्ट की टीम में भी खेल रहा है ना, उसको वो फैसिलिटीज मिल रही हैं जो कि पहले नहीं मिला करती थी। राइट। तो आईपीएल की वजह से जो पैसा जनरेट हो रहा है हमारी कंट्री में, जीडीपी को भी फर्क पड़ता है कितना ज़्यादा भाई, इकोनॉमिकली कितना अच्छा कंट्री के लिए, एंड क्रिकेट के लिए भी ग्रास रूट लेवल तक उसके फायदे दिखते हैं, चाहे वो स्काउटिंग के थ्रू हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू हो, जो कि इस पैसों से आ रहा है। तो क्रिकेट का तो बहुत फायदा हुआ है इससे यार इंडिया में। एंड आई थिंक ये जो एज यू सेड ना कि मोनोपोली इन लोगों ने मेंटेन करने में बहुत हेल्प करी आईपीएल ने, कि बीसीसीआई की मोनोपोली हो जाए पूरी क्रिकेट में। अगर इफ यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इंडियन क्रिकेट, क्योंकि यहाँ पे मेंशन इंडियन क्रिकेट ही है, एक ऐसी टूर्नामेंट जो कि आपको ऑन एन इंटरनेशनल स्टेज एक मोनोपोली बनाने में हेल्प कर रहा है, हाउ कैन इट बी बैड फॉर यू फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंडली जो मेरा लास्ट पॉइंट होगा वो ये होगा, क्योंकि सिंस इंडियन क्रिकेट इज नॉट जस्ट अबाउट
क्या कहते हैं मेल क्रिकेट, अपनी फीमेल क्रिकेटर्स भी आती हैं यहाँ पे. तो WPL जो है विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द IPL, राइट, वो भी नॉट जस्ट द वुमेन्स इंडियन क्रिकेट टीम बट वुमेन्स क्रिकेट इन जनरल जितना बढ़ावा दिया है उसको WPL की वजह IPL से ही आया. एग्जैक्टली. तो आई थिंक कि दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट वी शुड रिकॉग्नाइज. वेरी वेरी नाइस पॉइंट कि IPL के वजह से WPL में कितना फायदा हुआ एंड WPL की वजह से वुमेन्स क्रिकेट कितना फायदा हो रहा है. वेरी नाइस पॉइंट. अब यहाँ पे ये तो हमने बता दी कि क्यों IPL इज नॉट किलिंग इंडियन क्रिकेट, इनफैक्ट इट इज सपोर्टिंग. एंड ये जितने भी पॉइंट्स हमने बोले थोड़े हाई लेवल के हैं इन द सेंस कि ये आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको आर्टिकल में यूजुअली दिखेंगे नहीं, सब क्रिटिसाइज करते हुए दिखेंगे. एंड इन पॉइंट्स को समझने के लिए थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है. तो यूजुअली लिसनर का फर्स्ट एक रिएक्शन नहीं होता है इन चीज़ों के बारे में सोचना. जो लिसनर्स प्रॉब्ली सोच रहे होंगे स्टेटमेंट को सुनते हुए कि IPL इज किलिंग इंडियन क्रिकेट, ये स्टेटमेंट सुन के लोगों के दिमाग में क्या पॉइंट्स आएंगे मैं वो वॉइस करता हूँ. आई काउंटर देम एज वेल. पहला है कि भाई इम्पैक्ट प्लेयर रूल जो है वो ऑलराउंडर्स को प्रॉब्लम दे रहा है. मैं इससे एग्री करूंगा. और ये आया 1 ही साल पहले. तो IPL इज किलिंग इंडियन क्रिकेट सिर्फ 1 साल पहले से नहीं चल रहा है, ये बहुत सालों से चल रहा है. तो ये पॉइंट इस आर्ग्यूमेंट में इररिलेवेंट है बिकॉज दिस आर्ग्यूमेंट हैज बीन अलाइव बिफोर दिस रूल. बट ये जो रूल आया है पिछले साल से ये इस आर्ग्यूमेंट में ऐड करेगा आगे जाकर. राइट. कि इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से अब हम लोग स्पेशलाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं कि प्रॉपर बैट्समैन ले आओ, प्रॉपर बॉलर ले आओ, क्योंकि फिर वो इम्पैक्ट सब करके आप अपना कॉम्पोजिशन चेंज कर सकते हैं. जो कि T20 क्रिकेट के फ्यूचर से एकदम ही पोल्स अपार्ट है. क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी T20 टीम में अभी पॉसिबली वर्ल्ड कप के टाइम पे रिंकू सिंह शायद ना खेले. हाँ. क्योंकि हमारे पास 6 बॉलिंग ऑप्शंस नहीं होंगे इफ रोहित शर्मा एंड विराट कोहली आर प्लेइंग. राइट. हाँ, बस ऑलराउंडर्स की कमी है इस टाइम पे. हार्दिक पांड्या के अलावा हमें शिवम दुबे को ग्रूम करना पड़ रहा है टू मेक हिम एन ऑलराउंडर. दिस इज द पुअर स्टेट ऑफ T20 ऑलराउंडर्स इन इंडियन क्रिकेट. हम लोग के पास वो ब्रीड निकल के नहीं आ रही है जेन्युइन ऑलराउंडर्स की. और इम्पैक्ट रूल के आने के बाद तो और भी कोई बच्चा क्यों ही करेगा वो, क्योंकि ऑक्शन में तो आप उसी को खरीदोगे जो कि प्योर बैट्समैन या प्योर बॉलर है. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम एक है, मैं हमेशा से कह रहा हूँ जब से रूल आया. सेकेंड इज कि आर यंगस्टर्स मोर डिटर्मिन्ड टू प्ले द IPL. इसके बारे में क्या कहना. ये जो एवरेज क्रिकेट फैन है इंडिया में जो कि ज्यादा क्रिकेट को फॉलो नहीं करता है, बट इंडिया में वही कल्चर इतना क्रिकेट का कि हर कोई कुछ ना कुछ बोलता ही है, वो ये पॉइंट जरूर बोलता है. आई थिंक इन माय ओपिनियन दिस इज टोटली फॉल्स. एंड यहाँ पे एक KL राहुल का एक पॉडकास्ट था, उसमें उसने ये चीज़ बोली थी कि उसने ये चीज़ कवर करी थी कि मैनी पीपल थिंक कि हम लोग सिर्फ IPL के लिए खेलना चाहते हैं, सिर्फ पैसों के लिए खेलना चाहते हैं. बट ही एक्सप्लेन हाउ जो भी क्रिकेटर बनना चाहता है एक्चुअली में उसके अंदर का जो इमोशन होता है वो ये होता है कि आई हैव टू प्ले फॉर द कंट्री. किसी का ये नहीं होता कि भाई मेरे को एक IPL कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो लाइफ बन जाएगी. जो भी क्रिकेटर बनना चाहता है मे बी दे हैव टू सेटल फॉर लेस क्योंकि आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे क्रिकेट टीम में, उसके बाद चीज़ अलग हो जाती है. बट इफ़ यू आर प्लेइंग फॉर द कंट्री, जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं आई थिंक आई टोटली ट्रस्ट देम विद दैट कि उनका जो एक अंदर जो प्योर इमोशन है वो कंट्री को लेके है कि कंट्री फर्स्ट वाली चीज़ है. एंड आप लोग बस अब घर में बैठ के लोगों ने बोल दिया कि नहीं भाई देख के लग रहा है कि ये तो सिर्फ IPL खेल रहा है. आई थिंक भाई ऑब्वियसली इट इज नॉट फेयर. जिस बंदे ने एक्चुअली में वो ग्राइंड झेली है, जैसे मैं आई हैव बीन थ्रू दैट ग्राइंड क्रिकेटर बनने वाली. राइट. तो आई कैन टोटली रिलेट टू व्हाट KL राहुल सेड. जो बंदा एक्चुअली में क्रिकेट खेलना चाहता है ना वो इंडिया के लिए खेलना चाहता है. उसने ये भी चीज़ बोली थी कि क्योंकि अगेन ये क्यों नैरेटिव उठता है क्योंकि एट टाइम्स दे परफॉर्म फॉर इन द IPL एंड नॉट परफॉर्म फॉर द इंटरनेशनल क्रिकेट टीम. तो वो हमेशा सिर्फ यही कहते हैं कि वाई डू यू गाइज थिंक कि मेरा जो करियर है मैं उसमें ही अच्छा परफॉर्म ना करूँ जान के और मेरे को स्लैक मिले. मैं खुद ये करना क्यों चाहूँगा. एंड विच इज़ टोटली ट्रू. भाई कोई बंदा जान की चीज़ क्यों ही करना चाहेगा जब उसे पता है उसके करियर की बात आई है. ये चीज़ समझने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा ना, बट लोगों को बोल देना होता है. द थर्ड आर्ग्यूमेंट दैट पीपल यूजुअली पुट आउट इज कि भाई टेस्ट क्रिकेट मर रहा है इसके चक्कर में, BCCI से T20 और IPL फोकस कर रही है. पहली बात तो दिस इज टोटली नॉट ट्रू. एंड ये भी पॉइंट हम लोग कवर करेंगे वो अनपॉपुलर ओपिनियन वाले पॉडकास्ट में जब भी हम शूट करेंगे कि भाई कैसे BCCI को बोलना कि BCCI इज किलिंग टेस्ट क्रिकेट, BCCI इज किलिंग क्रिकेट इन द वर्ल्ड, कितना फॉल्स नैरेटिव है. जिनको नहीं पता मैं एक छोटी सी चीज़ बता दूं, BCCI अकेला ऐसा एक बोर्ड है जो कि टेस्ट क्रिकेट से पैसे नहीं कमाता है. वो उस पैसे को बाकी रिसोर्सेज में यूज करता है एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ अदर कंट्रीज एज वेल. तो BCCI ऑन द अदर हैंड टेस्ट क्रिकेट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत कुछ कर रहा है इस टाइम. एंड अगर BCCI T20 में IPL ना बनाता तो कोई और बना देता. ये फैक्ट बता रहा हूं मैं. हमने ये ना कोई बहुत बड़ी खोज नहीं करी IPL को बना के, हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला है एंड हमें इतना बड़ा प्रीसेट मार्केट होने का फायदा मिला है कि 150 करोड़ लोग देख रहे हैं. सिर्फ ये 2 पॉइंट्स हैं. अगर हम नहीं बनाते ना तो कोई और बना देता इवेंचुअली. तो अगर हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला बिकॉज वी एंटिसिपेटेड द फ्यूचर कि आगे लोग T20 देखना चाहते हैं, तो इसके लिए तुम क्रिटिसाइज थोड़ी करोगे भाई.
तुम्हें प्रेज करना चाहिए बीसीसीआई को। तुम्हें क्रिटिसाइज करना है तो अपने दोस्तों को करो, अपने फैमिली में जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनको करो, जिनको सिर्फ T20 देखना पसंद है। सब कैजुअल फैंस को ब्लेम करो जो कि सिर्फ T20 देखना चाहते हैं। टेस्ट देखना कौन चाह रहा है आज के टाइम पे? एंड डिस्पाइट दैट दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट टेस्ट क्रिकेट टू देयर फुलेस्ट, राइट, दे आर नॉट इवन अर्निंग मनी फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। तो ये कहना कि IPL टेस्ट क्रिकेट को किल कर रहा है, आई थिंक इट इज वेरी बैड। एंड ये वही लोग हैं जो कि बेसबॉल को प्रेज करते हैं, व्हिच इज टोटली अगेंस्ट द ट्रेडिशनल टेस्ट क्रिकेट टेम्पलेट। राइट, उन्हें बेसबॉल देखने में बड़ा मजा आता है। क्यों? क्योंकि गेम के रिजल्ट जल्दी आ रहे हैं, उनके पास पेशेंस नहीं है भाई। तो अगर तुम टेस्ट क्रिकेट प्योरिस्ट हो ना तो तुम बेसबॉल के फैन नहीं हो सकते, क्योंकि वो बहुत अलग एक सेंटिमेंट है। राइट, तो ये बहुत हिपोक्रेसी आ जाती है यहाँ पे। दे आर नॉट एट ऑल किलिंग टेस्ट क्रिकेट फॉर श्योर। लास्ट पॉइंट जो है विच इज कि यार जो कि तुमने कहा था कि आजकल टेस्ट क्रिकेट की टीम के सिलेक्शन के लिए भी IPL की परफॉर्मेंस देख लेते हैं, हाँ, वो गलत है। आई एग्री विद दैट, बट इसमें तुम IPL को ब्लेम नहीं करोगे, तुम सिलेक्टर्स को ब्लेम करोगे। सिलेक्टर्स को ब्लेम करेंगे। एंड मतलब हमने ये चीज़ सुनी तो है, अगेन जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था उसके बाद उसमें जो भी हमारे सिलेक्टर थे, आई फॉरगॉट हिज नेम, चेतन शर्मा, ही रिवील्ड कि हाउ थिंग्स आर चेंजिंग एंड ये पॉलिसी चेंज करी जाएगी अल्टीमेटली। आई थिंक टू सम एक्सटेंट ये आर्ग्यूमेंट फेयर है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आई थिंक इसमें अगर क्रिटिसाइज कर रहा है कोई बंदा, देन अगेन वो सिलेक्टर्स को करना चाहिए, IPL को नहीं करना चाहिए। मतलब IPL तुम्हें वो पूरा नेटवर्क बना के दे रहा है, इतना स्काउटिंग करके दे रहा है कि तुम्हारे पास इतना सारा टैलेंट है जो कि जिनको रिकग्निशन ही नहीं मिलती अगर IPL नहीं होता इंडिया के अंदर। गली गली से निकाल के दे रहा है प्लेयर हो तुम्हें। तो अब तुम्हें उन्हें किस फॉर्मेट में खिलाना ये तुम्हारी ड्यूटी है। अगर तुम उन्हें IPL से निकालो देन प्रॉब्ली रिस्ट्रिक्ट देम टू T20s। अगर तुम उनको डिसाइड कर रहे हो टेस्ट में खिलाने का तो इट इज ऑन यू, इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ IPL। IPL तो तुम्हें ऑन द अदर हैंड इतने प्लेयर निकाल के दे रहा है, अब तुम उसे यूटिलाइज कैसे करते हो वो तुम्हारे ऊपर है। तो आई थिंक वो भी आर्गुमेंट पूरी फॉल्स है। राइट, अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।